नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में जो आपके हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें अलंकार टॉपिक आपको दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ेंगे। ज़्यादातर यूट्यूब पर जो भी वीडियो डाले गए हैं उनमें 2 या 3 उदाहरणों को व्याख्या सहित समझाया गया है, लेकिन हमने इस वीडियो में काफ़ी उदाहरण व्याख्या सहित समझाए हैं और इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से सारे के सारे उदाहरण हैं जो वो तैयार करवा देंगे, तो आपको पूरा जो ये अलंकार है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। भ्रांतिमान अलंकार कहते किसे हैं? जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण या समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में कुछ कुछ समानताएं हैं, लेकिन संदेह अलंकार में अंत तक संदेह बना रहता है और भ्रांतिमान अलंकार में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ही लिया जाता है, अर्थात कार्य संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार है। तो अंधेरा भी थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि घना अंधेरा हो, तो घने अंधेरे में तो हमारे को ना सांप दिखाई देगा और ना रस्सी दिखाई देगी, तो थोड़ा अंधेरा कम होना चाहिए। थोड़े अंधेरे में अगर हमें कोई रस्सी दिखाई पड़ती है रास्ते में चलते हुए, तो एकदम हम डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं सांप। तो ये एकदम भ्रम, उस रस्सी में हमें सांप का भ्रम हुआ और हम एकदम डर गए, तो यही भ्रांतिमान अलंकार है। तो दोस्तों, आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि हम किस अलंकार के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी क्या परिभाषा है। अब हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरणों की व्याख्या पढ़ेंगे, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट भ्रांतिमान अलंकार करवा देंगे। पहला उदाहरण देखिएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु, ओस के जो छोटी छोटी कणी जो कण है, ओस के जो बिंदु है, छोटे छोटे कण है ओस के, उनको चुग रही हंसनी। हंसनी क्या कर रही है? उनको चुग रही है या इकट्ठा कर रही है। मोती उनको जान, तो वो ये सोचने लगती है कि ये मोती है, तो उनको मोती समझकर, ओस के बिंदुओं को मोती समझकर हंसनी उनको चुग रही है। अब देखिएगा, प्रस्तुत पद में हंसनी को ओस बिंदुओं, ये क्या है? ओस के बिंदु क्या है? उपमेय, और मोती इसमें क्या है? उपमान। तो उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। अतएव यहां कौन सा अलंकार है दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ही लिया जाता है, जबकि संदेह अलंकार में अंत तक संदेह बना रहता है। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में आपको संदेह अलंकार ही पढ़ाएंगे, उसके बाद में इससे आगे का वीडियो होगा, उसमें संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकारों में अंतर को दिखाएंगे।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अब देखिएगा बड़ा सुंदर पद है। वृंदावन में विहरत का मतलब घूमते हुए या विचरित करते हुए, विचरण करते हुए, फिरे राधा नंद किशोर। राधा और नंद किशोर का अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और राधा जब वृंदावन में विचरण कर रहे हैं तो क्या हुआ? नीरद। नीरद का अर्थ क्या होता है? ये किसका पर्यायवाची है? बादल का। यामिनी बिजली का पर्यायवाची है। जानी संग डोले बोले मोर। अब मोरों को क्या भ्रम हुआ कि बादल और बिजली एक साथ चल रहे हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण जो सांवले रंग के, काले रंग के, और काला रंग किसका होता है? बादलों का। और राधा जो बहुत ही सुंदर थी, उनका रंग कैसा था? गोरा था। तो सफेद। तो सफेद बिजली के रूप में, यामिनी के रूप में देख लिया राधा को, और नीरद अर्थात बादल के रूप में देख लिया श्री कृष्ण को। ऐसा भ्रम जानकर मोर नाचने डोलने लगे। आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मोरों ने उनको देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे बादल और बिजली एक साथ आ रहे हैं। तो उनको लगा कि अब बरसात होने वाली है, और अब बादल और बिजली भी आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, तो बरसात होगी, और नाचने डोलने लगे। अब देखो तीसरा उदाहरण। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब देखिए इस पदों में क्या किया गया है? नायिका के जो नाक में लौंग के अंदर जो मोती डाला हुआ है, मोती पहना हुआ है, उसको वह किस प्रकार से भ्रम उत्पन्न कर रहा है। किसको भ्रम उत्पन्न हो रहा है? सुख को। सुख कौन है यहां पे? तोता है। कौन है? तोता। सुख का अर्थ क्या होता है? तोता। तो नाक का मोती अधर की कांति से। अब ये नाक का जो मोती है, नाक में जो मोती डाला हुआ है अधर की कांति से, तो उसके नायिका के होठ है वो लाल रंग के हैं। तो लाल रंग के जो अधर की कांति से जब नाक में पहना हुआ मोती जो सफेद रंग का है उस पे लाल रंग की कांति पड़ती है, तो तोते को क्या लगता है? बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो वो ऐसे सोचता है कि ये जो अनार का, दाड़िम का पर्यायवाची किसका है? अनार का। अनार का बीज समझकर भ्रांति से एकदम मौन हो जाता है। कौन? तोता। दोबारा देखिए इसके अर्थ को, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ये अलंकारों के उदाहरण अच्छे से समझ में आ ही जाने चाहिए। नाक का मोती अधर की कांति से। अब देखिए नायिका के नाक में जो मोती पहना हुआ है उस पर कांति पड़ रही है। किसकी कांति? नायिका के जो लाल लाल होठ है उनके लाल रंग की कांति मोती जो सफेद रंग का उस पर पड़ रही है। तो जो सफेद रंग का मोती है वो भी लाल दिखाई देता है। अब लाल दिखाई देता है तो तोता सोचता है ये अनार का बीज है, उसको अनार का बीज समझ लेता है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। तो तोते को तो अनार के जो बीज है वो पसंद है। अब देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। अब नाक पर जो उसे जो अनार का बीज दिखाई दे रहा है तो वो ये सोचता है कि कोई एक अन्य तोता है जो सामने बैठा हुआ और उसके मुंह में
जो अनार का बीज है लाल रंग का, तो ऐसा भ्रम होता है उसे, क्योंकि नायिका का जो तीखा नाक है वो ऐसे तीखे नाक में जो उसका नाक का मोती है वो लाल रंग जैसा चमक रहा है, तो जो तोता सोच रहा है कि यह दूसरा तोता बैठा हुआ है। तो आपको यह उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां नाक के आभूषण के मोती में अनार अर्थात दाड़िम के बीज का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहां क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। चलिए दोस्तों अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। कपि करी हृदय विचारी, दिन ही मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार, सिय हर्षी उठी कर गेहू। ये जो पद दिया गया है कहाँ का वर्णन है, अशोक वाटिका का वर्णन है। रावण की जो लंका में माता सीता कैद थी अशोक वाटिका में, तो वहां का दृश्य यहां दिखाया गया है कि कपि करी हृदय विचारी, जो बंदर रूपी जो भगवान जो हनुमान है वो अपने हृदय में विचार करते हैं, सोचते हैं सीता को दुखी देखकर, दिन ही मुद्रिका डारी, तब उन्होंने भगवान राम के द्वारा दी गई मुद्रिका का अर्थ क्या हुआ, अंगूठी, डारी तब जब उन्होंने नीचे डाल दी। अब देखो हनुमान जी अशोक वृक्ष था जो अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे सीता थी, तो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे हनुमान जी, सीता को भी नहीं ध्यान था कि ऊपर कोई बैठा है, तो ऊपर से हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार करके सीता को दुखी देखकर जो भगवान राम के द्वारा जो अंगूठी दी गई थी उसे नीचे डाल दिया। अब क्या हुआ, सीता दुखी तो बहुत थी, रावण से बहुत दुखी थी और राम के वियोग में भी दुखी थी, तो वही से सोच रही थी कि मेरे को कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं आत्महत्या कर लूँ या सुसाइड कर लूँ, मेरा ये दुख देखा नहीं जाता, तो ये रावण अत्याचार कर रहा है वो देखा नहीं जाता, तो ऐसे मन में सोच रही थी सीता। तो एकदम अंगूठी है वो ऊपर से जो नीचे गिराई गई थी हनुमान के द्वारा, जानी अशोक अंगार, अंगार का अर्थ यहां गया है जैसे आग का गोला या आग का अंगार, तो जैसे वो नीचे पड़ी अंगूठी तो इतनी चमक रही थी लाल रंग की, लाल रंग उसमें से ऐसे चमक रहा था कि सीता ने सोचा ये आग का अंगार है, आग का गोला है। अभी थोड़ी देर पहले भगवान से निवेदन कर रही थी सीता कि मैं कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिससे मैं आत्महत्या कर लूं, तो एकदम जो उस अंगूठी पड़ी नीचे उसको एकदम भ्रम हुआ कि ये आग का गोला है, तो वो क्या है, सिय हर्षी, सीता हर्षी उठी कर गए हो, तो क्या है, सीता प्रसन्नता पूर्वक जल्दी से उठ करके उसको उठा लिया। अब देखो अंगूठी में भ्रम उत्पन्न हुआ सीता को, किसका, आग के अंगार का। यहां सीता को मुद्रिका में अशोक पुष्प अंगार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहां भ्रांतिमान अलंकार है। तो अब देखिए अगला उदाहरण देखिएगा, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। अब देखो भगवान श्री कृष्ण, ये लोक कथाएं बनाई गई है कि सांवले रंग के थे, काले रंग के थे। अब इतने भी क्या काले थे कि उनको बादल का रूप दे दिया कि बादल जैसे काले थे। कहीं भी पद पढ़ते हैं अलंकारों के कहीं, तो वहां पे बादल का रूप दिखाया जाता है श्री कृष्ण को। चलो जो भी कुछ हुआ और जैसा भी कुछ हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। यहां मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण श्याम मेघ समझ लिया, अर्थात कृष्ण कौन है यहाँ पे, उपमेय, और श्यामल वर्ण होने के कारण मयूरों को श्यामल काले रंग के मेघों का भ्रम हो गया। अब देखो कि जानी श्याम को श्याम घन, अब सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण को देखकर मोर नाच उठे
उन्हें श्याम घन का मतलब काले बादल के रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, तो वो नाचने लगे। अब उनको भ्रम हो गया। किसका भ्रम हो गया? कि काले बादल आ रहे हैं और अब बरसात होगी। और किसको देख कर हुआ? यहां पे उपमान क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अगले उदाहरण में देखिएगा, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, यही आशा है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब देखिएगा, बिल विचार पर विषण लग्यो, नाग सुंड में व्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। यहां तो दोनों साइड में भ्रम हो रहा है, दोनों साइड में भ्रम ही भ्रम। बिल विचार पर विषण लग्यो, तो क्या है कि कहीं हाथी बैठा हुआ था, सूंड को नीचे रखे हुए था जमीन पर, तो कोई सांप आया और उसने ऐसा सोचा कि ये तो सूंड के अंदर जो बिल है उसमें घुसने लगा। तो एक वो बिल क्यों उसने समझा, उसको भ्रम हो गया था बिल का। किसका भ्रम हो गया था? कि ये बिल है और इसमें मैं घुस जाऊंगा। और इधर से हाथी को भी सांप इस प्रकार का काली ईख के समान, मतलब गन्ने के समान, उसने सोचा कोई गन्ना पड़ा होगा, उसने भी उसको तत्काल उठा लिया और अपने मुंह में डाल लिया। अब देखिएगा, बिल विचार पर विषण लग्यो। अब जो व्याल था, सर्प, व्याल का अर्थ क्या होता है? सर्प। सर्प ने, सांप ने बिल का विचार करके हाथी की सूंड में प्रवेश करने लगा। नाग, नाग किसका पर्यायवाची है? हाथी का। सूंड, सूंड में, तो नाग जो हाथी के सूंड में व्याल है जो प्रवेश करने लगा। और उधर से क्या हुआ? हाथी ने इसे काली ईख समझ लिया। क्या समझ लिया? काली ईख। काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल, तो हाथी ने उसे काली ईख समझकर उठा लिया। तो यहां पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? भ्रांतिमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो उदाहरण है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। 7वां उदाहरण देखिएगा, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानत महावरी एड़ी नीड़त जाए। अब देखिएगा, पुराने समय में नाइन, नाई की जो घरवाली होती है नाइन, वो अच्छे शुभ कार्य करने के लिए नाइन को बुलाया जाता था। अब नायिका के मेहंदी पैरों में लगानी है तो उस नाइन को बुलाया गया था। अब आज के टाइम में ब्यूटी पार्लर आ गए हैं, तो ब्यूटी पार्लर वाले मेहंदी लगाने का काम करते हैं, और उस समय नाइन आती थी। दोनों ही अर्थों में आप समझ लीजिए। पाए महावर देन को, पाए का मतलब पैरों को, महावर का मतलब या तो रंग लगाना या मेहंदी। मेहंदी लाल रंग की होती है, तो मेहंदी लगाने के लिए, पैरों में मेहंदी देने के लिए नाइन बैठी आए। नायिका के घर नाइन आकर बैठ गई और उसके पैरों को जैसे उसने देखा, पुनि पुनि जानत महावरी, तो बार बार वो पैरों को ऐसे देख रही है। ऐसे क्यों देख रही है? कि नायिका के पैर इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, उसमें लालिमा इतनी ज्यादा थी कि वो पैर पूरे के पूरे उसके लाल दिखाई दे रहे थे। अब नाइन को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि मेहंदी तो पहले से लगी हुई है, तो इधर उधर टटोल टटोल के वो पूरे पैर को देख रही है, तो उसको, उसके जो पैर है वो सारे लाल दिखाई दे रहे हैं। तो बार बार वो क्या करती है? एड़ी नीड़त जाए, जो एडी होती है पैर की, उसको बार बार पहुंचती है कि यहां से थोड़ा रंग हटा के मैं और दोबारा इस पे मेहंदी लगा दूं। तो अब क्या हुआ? नाइन को बार बार भ्रम हो रहा था कि यहां तो पहले से मेहंदी लगी हुई है। चलिए अगले उदाहरण की ओर। मणि मुख मेली ठारी कपी देही,
मणिमुख मेली का मतलब रखकर, ठारी, कपि और देही। देखिएगा भगवान राम जब अयोध्या वापिस आते हैं तो वानरों को विदा करते हैं, जो बंदर थे उनकी उन्होंने सहायता की थी, उनको विदा करते तो उनको अनेक उपहार दिए थे, तो मनियां दी थी उनको। तो बंदरों को लगा को ये फल वगैरह होंगे खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि मणिमुख मेली, अब ये मणियां है जो उन्होंने अपने मुख में रख ली। ठारी, कपि देही, और वो जैसे ही कड़वी लगी उनको, कठोर लगी पत्थर जैसी, तो कपि का मतलब बंदर, उन्होंने देही का मतलब फेंक दी, तो मुंह से उन्हें थूक दिया, मान लो उनको फेंक दी। तो अब बंदरों को जो मणि थी वो फलों के रूप में उनको भ्रम हो गया कि कहीं ये फल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने उदाहरण आपको भ्रांतिमान अलंकार के बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपने रजिस्टर में सभी उदाहरणों को, व्याख्या को नोट कर सकते हो, और थोड़े टाइम बाद में पीडीएफ भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र या हिंदी साहित्य कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है www.hindisahitya.com, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो ये वेबसाइट है अपनी www.hindisahitya.com, इस पर जाके आप अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो संदेह अलंकार का होगा वो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।